औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुराफात व रसूमात। जरूरी बात ये है कि शब कद्र हो या शब बारात या कोई और मुबारक रात हो, इसलिए कि कोई खास और मुस्तकिल इबादत शरीयत व सुन्नत से साबित नहीं है, बल्कि उस बारे में उम्मत के अफराद को आज़ादी दी गई है कि वह अपनी विशासत से जिस इबादत में ज़्यादा दिल लगे उसमें अपना वक्त सर्फ करें। ऐसे मौके पर बाज़ जाहिल किस्म के लोग मंबर पर खड़े होकर नवाफिल पढ़ने के तरीके बयान करते हैं कि 2 रकात दफ़े बनाए कि उसी तरह पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े। उसी तरह 2 रकात उम्र दराजी और 2 रकात मग़फ़िरत और उसी तरह दीगर नवाफिल जो खास वजीफ़ा और मखसूस तरीके पर पढ़ी जाती है, जिनकी कोई असल नहीं है, और 2 रकात क़ज़ाए उम्री की, जिसके बारे में बताया जाता है कि जो शख्स 2 रकात क़ज़ाए उम्री की नीयत से खास तरीका और खास दुआ के साथ नमाज पढ़ेगा तो उसकी गुज़िश्ता 7 साल की फ़र्ज नमाजें माफ़ हो जाएंगी। मुजाहिद हक जदीद की दूसरी जल्द में शिफा नंबर 206 में पर है कि किताब आला अली में लिखा है कि उस रात में नमाज अल्फिया यानी 100 रकातें नफिल नमाज उस तरह पढ़ी जाए कि हर रकात में 10-10 कुल की क़िरात हो, जैसा कि तिरमिज़ी वगैरह ने रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत मौज़ूअ है। चुनांचे इस सिलसिला में बाज़ रसाइल में लिखा है कि आला इब्न इब्राहिम रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ये जो तरीका राइज किया गया है कि 15वें शब्बान की शब में नमाज अल्फिया पर पढ़ी जाती है, यानी 100 रकातें इस तरह पढ़ते हैं कि हर रकात में 10-10 कुल की क़िरात होती है और उसकी जमात से अदा करते हैं। फिर ये कि उसमें नमाज जुम्मा व दीन से भी ज़्यादा इत्माम करते हैं। उसके बारे में ना कोई सही हदीस साबित है, ना किसी सहाबी व ताबी का कोई मजबूत इरशाद मौजूद है। ना ये कि इसमें ज़ईफ़ और मौज़ूअ रवायतें ज़रूर नकल की जाती हैं। ये सब झूठ और बेअसल है, इसलिए मुसलमान ऐसी बेअसल और झूठी बातों पर हरगिज़ यकीन न करे और उनको हरगिज़ लाजिम न समझे। कोई शख्स इस सिलसिला में गलत फहमी में मुब्तला न हो जाए, यानी ये नमाज न पढ़ी जाए, क्योंकि अवामुन नास उस नमाज की वजह से बहुत ज़्यादा फितनों में मुब्तला हो चुके हैं। बड़े कीमती और फ़ज़ाइल वाले अमाल, 10 लाख नेकियों वाला अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बाज़ार में जाए और ये कलामात पढ़े तो अल्लाह ताला उसे 10 लाख नेकियां अता करेगा और 10 लाख बुराइयां मिटाएगा और 10 लाख दर्जात बुलंद करेगा और जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। वह कलामात ये है: ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवल हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरिश्तों को सवाब लिखने से थका देने वाला अमल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स ये दरूद शरीफ पढ़े तो इसका सवाब 70 फरिश्तों को 1000 दिन तक मुसक्कित में डालेगा। जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन अमा हुवा अहलहु। उसी साल की इबादत का सवाब। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले ये दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मील व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन
उसी मर्तबा पढ़ेगा तो उसी साल के गुनाह माफ होंगे और उसी साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा। 1.25 लाख गुनाहों की माफी वाला वजीफा। इब्न लशनी ने अमल अलयूम वलैलतुल में लिखा है कि जो शख्स जुमा के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही के कलमात पढ़ेगा तो उसके 1.25 लाख गुनाह माफ होंगे। 1 लाख पढ़ने वाले और 25,000 उसके वालिदिन के। 20 लाख नेकियों वाला वजीफा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफी की एक हदीस में आया है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन मुहम्मदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद पढ़ेगा उसके लिए में 20 लाख नेकियां लिखी जाएगी। 40,000 नेकियों वाला अमल। हजरत तमीम दारी रसूलुल्लाह से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहा वाहिदुन अहदन मुहम्मदन लम यत्तहिदु मुजाहिदतिन वला वलदुन व लम यकुन लहू कुफुवन अहद पढ़ेगा वह 40,000 नेकियां पाएगा। 70,000 फरिश्तों की दुआएं, रहमत और शहादत का मर्तबा। हजरत मुअक्किल बिन बियाद रज़ियल्लाहु नबी पाक रसूलुल्लाह से नक़ल फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह को 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि शमीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर सो रहा मौसर की आखिरी 3 आयतें पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करेंगे यहाँ तक कि शाम हो जाए, और अगर उस दिन वह मर जाए तो शहीद होगा। और जो शख्स शाम को ये अमल करे तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करेंगे यहाँ तक कि सुबह हो जाए, और अगर वह उस दिन मर जाए तो शहीद होगा। और इनसे निकाह वज़िया मलाइका जन्नत की बिशारत। और जन्नत में हजरत इब्राहिम की मैयत। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हजरत उस्मान गनियो रज़ियल्लाहु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कुरान करीम की आयत लहू मकालिमतुश समावाति वल अर्दे से क्या मुराद है? आपने इरशाद फरमाया कि उससे आसमानों व ज़मीनों के उज़्वे से ये कलामात मुराद है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अव्वलु वाला खिरु वल ज़ाहिरिल वल बातिन बियदिल खैरु युहयी व युमीतु व हुवल अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ उस्मान, जो शख्स ये कलामात सुबह व शाम 10-10 दफ़ा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 6 नेमतों से नवाजेंगे। शैतान और उसके लश्कर से उसकी हिफाजत की जाएगी। उसको अदल व सवाब का ढेर दिया जाएगा। हुरैन से उसका निकाह किया जाएगा। उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वह जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। 21 फरिश्ते उसकी मौत के वक्त हाजिर होंगे और उसको जन्नत की बिशारत बनाएंगे और उसको कब्र से इज्जत व एहतराम के साथ ले जाएंगे। अगर वह क़यामत के गौलनाक हालत से घबराएगा तो फरिश्ते उसको तसल्ली देंगे और कहेंगे कि घबराओ नहीं, तुम क़यामत की गौलनाक से अमन में रहने वाले हो। फिर अल्लाह ताला उससे आसमान तरीन हिसाब लेंगे और जन्नत में ले जाने का हुक्म देंगे। चुनांच फरिश्ते उसको मैदान हश्र से जन्नत की तरफ उस तरह इज्जत व एहतराम से पहुँचाएंगे जैसे दुल्हन को ले जाया जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, जबकि दूसरे लोग हिसाब और किताब की शिद्दत में मुब्तला होंगे।
नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।